दहेज दानव एक और बेटी को निकल गया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक और विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लखनऊ के सादतगंज इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बड़ी खबर, 23 साल की मृतका मानसी की करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी और अब उसकी मौत की खबर। 30 मई को उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतका के परिजन इसे दहेज हत्या का मामला बताते हैं। आरोप यह है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले मानसी की हत्या की और फिर फंदे से लटका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब जाकर ऐसी घटनाएं रुकेंगी। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे पिताजी ने शादी तय की थी, तो मतलब ये जो 4 पहिया गाड़ी मांगी था, तो फिर हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो फिर हमने कहा भैया तो हम आपको गाड़ी नहीं दे पाएंगे। तो फिर उसके बाद में हम लोग ने उनको 7 लाख रुपया नकद दिया और जो सामान जो भी मांगा हमने उनको सामान दिया। और उसी दिन से इनकी जो बुआ है आशा, जो इनको मानसी को पीड़ित करती रही। भैया हमारी बेटी ने 2-4 बार बसाया भी और हम लोग गए भी, समझाया। हमने कहा बेटा शादी अभी भैया अभी थोड़े दिन में सही हो जाओगी। अपने बच्चों की डांटा, इनको भी समझा के आप हमें चले आए। फिर उसके बाद में ये लोग अपना एक दफे लड़ाई करी, तो ये सागर ने अपने घर के दरवाजे तोड़ दिया। 2 बजे रात में हमारी बेटी ने वीडियो कॉलिंग पे बात की। फिर ये इनके पिताजी जो है कहने लगे वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। और कल ये हम लोग सूचना नहीं मिली कुछ भी, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो सूचना मिली। फिर हमें थाने से खबर मिली तुम्हारी बिटिया ये फांसी लगा लिया है। फिर हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वहाँ पे जब पहुंचे, इनके घर में कोई व्यक्ति नहीं था, ताला बंद था, सब चप्पल सब बाहर पड़े थे। कहने लगे वो जो मतलब जो गाड़ी का पैसा है वो दो, हम उससे प्लाट ले लेंगे। तो हमने कहा भाई हम नहीं दे पाएंगे, 7 लाख रुपये तो नगद हम दे चुके हैं। लेकिन वो आए दिन वो दहेज के प्रथम उनकी वो कर। इसकी शादी अभी 15 महीने पहले हुई थी और ये मामला हम लोगों को भी नहीं मालूम था। कल इसके साथ मारपीट हुई, इसके शरीर पे बहुत ज्यादा जख्म है। जब हम लोगों को सूचना पुलिस के द्वारा शाम को 8:30 बजे मिली, जब हम लोग वहां पहुंचे तो इसको मृत घोषित साबित कर दिया और फांसी लगा के टांग दिया। मारा, उसके बाद फांसी लगा के टांग दिया और कहा गया है कि इस अपने हाथ से फांसी लगाया है। तो अपने अभी रिश्तेदारों को सुना, देश में एक और नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। सवाल यही है कि क्या ये सुसाइड का मामला है या फिर साजिश। इस खबर के बारे में पहले आपको डिटेल से बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये सनसनीखेज खबर लखनऊ के सादतगंज इलाके से सामने आई है। कि करके तमाम जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रखती हूँ। मानसी नाम की नवविवाहिता का शव फंदे से लटकता हुआ मिलता है। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। आपने अभी मृतका के पिता और उनके चाचा को सुना भी। मानसी के चाचा ने पुलिस थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी ये मिली कि 9 दिसंबर 2024 को सागर राजपूत से मानसी की शादी हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर के 7,93,000 फॉलोअर्स हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था। मृतका मानसी भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी, वो भी लगातार पोस्ट करते रहती थी। शादी में 7 लाख रुपए कैश और बाकी का जो घरेलू सामान होता है वो दहेज के तौर पर दिया गया था। मायके पक्ष का कहना है कि कम दहेज के लिए मानसी को लगातार ताने दिए जाते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था उसके ससुराल पक्ष की तरफ से। पति, ससुर, नंदोई, ननद, बुआ, सास पर प्रताड़ित करने का आरोप घर वालों ने लगाया है। परिजनों ने कई बार समझौता कराने की कोशिश की, जो कि आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी की जान चली गई। मृतका पक्ष के लोगों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ये पूरा मामला बहुत गंभीर है और जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव मौजूद है। विनोद, सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई? परिवार ये कह रहा है कि गाड़ी नहीं दी तो मार दिया बेटी को। बिल्कुल, इसीलिए जो डिजीज की फैमिली है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं,
उस आरोप के आधार पर जो तहरीर दी गई है, पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अब जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है, उसके बिना पर आगे कार्रवाई होगी। यानी कि पुलिस ये मान रही है कि जो पीड़िता के परिवार की तरफ से, जो मृतका है उसके परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई है जिसमें एक आरोप लगाया गया है कि दहेज न देने की वजह से उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद इससे आत्महत्या का आरोप देने के लिए उसे फांसी के फंदे में लटका दिया गया। तो इस आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने जो है वो इंतजार कर रही है साइंटिफिक एविडेंसेस का, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उससे साफ हो पाएगी कि जो हत्या कैसे हुई है, उसके बिना पर पुलिस आगे की जांच बढ़ाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से शादी को महज 2 साल हुए हैं। 2 दिसंबर 2024 में शादी हुई थी, उसके 2 साल के अंदर ही उसकी अगर मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में, तो परिवार सवाल उठाता है और उठा भी रहा है परिवार, इसीलिए कि परिवार का दावा है कि ये दहेज हत्या का मामला हो सकता है। अब जो फैमिली के लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, कहना है कि हमने जितनी हमारी सामर्थ्य थी उसके मुताबिक दहेज दिया था। करीब 7 लाख दहेज की रकम जो है दहेज के रूप में दी गई थी, लेकिन कार की लगातार मांग हो रही थी और इसके लिए लड़की ने कई बार फ़ोन किया। दोनों पक्ष जो मृतका के परिवार वाले घर वाले हैं वो कई बार लखनऊ आए भी, चूँकि वो कानपुर के रहने वाले हैं, तो कानपुर से लखनऊ भी आए। दोनों पक्षों में समझौता हुआ, बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो है मांग हो रही थी और लड़की जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी, बहुत परेशान थी और शायद इसीलिए जब आप ये जानकारी दे रहे हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर हम दर्शकों को कुछ तस्वीरें, कुछ रील्स दिखा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है जिस पर परिवार वालों ने, मानसी के घर वालों ने जो आरोप लगाया है कि उसका पति और पूरा परिवार जो ससुराल पक्ष का था वो प्रताड़ित करता था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सागर। मतलब इन तस्वीरों को देख करके कोई नहीं कहेगा कि परिवार में कोई अनबन हो, लेकिन परिवार की तरफ से यानी कि जो इधर लड़की पक्ष है उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। विनोद, बिल्कुल, देखिए दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों इन्फ्लुएंसर थे। जो सागर है, सागर राजपूत जो उसका पति था मानसी का, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। करीब 8 लाख फॉलोअर्स उसके इंस्टा पे हैं, और जो उसकी पत्नी थी मानसी वो भी उसके साथ वीडियोस में शामिल होती थी। अगर आप उनके वीडियोस को देखें, उनके रील्स को देखें, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि दोनों के बीच कोई ऐसी बातचीत थी। लेकिन फैमिली जरूर एलिगेशन लगा रही है कि लंबे समय से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, और टॉर्चर भी इसलिए कि वो दहेज में कार लेकर नहीं आई थी, कार उसको नहीं मिला, और परिवार वालों पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वो उसे बतौर दहेज एक कार जरूर दें, और इसीलिए जो उसकी मौत है उसको लेके अभी सस्पेंस है। जो फैमिली है सागर राजपूत की, वो उनका कहना है कि वो परेशान थे, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, फांसी के फंदे पर झूल गई वो। लेकिन जो उस लड़की के घर वाले हैं उनका कहना है कि ये दहेज हत्या है, और इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल जो है वो दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। एक सस्पिशियस डेथ है ये, लिहाजा हमें साइंटिफिक एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। जो फैमिली ने एलिगेशन लगाया है उसके आधार पर एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कई सारे सवाल देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मानसी की मौत का सच क्या है, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावत है, और एक बार फिर से दहेज की भेंट एक बेटी चढ़ गई, तमाम सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनोद। आगे बढ़ेंगे, चलिए बात कर लेते राजस्थान की, जहां पर सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर है। फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। देखिए एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे। एक बार फिर से एक और घटना जो कि सवाई माधोपुर में घटी है। 22 अप्रैल 2023 को मृतका नेहा की शादी हुई थी। पति पर बाइक कार के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। तो अभी हमने आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाई, वहां पर एक ऐसा मामला। अब दूसरी तस्वीर आप जरा राजस्थान की देख लीजिए। सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर है, यहाँ पर भी एक लड़की जिसकी अभी कुछ साल पहले शादी हुई थी, उसका शव मिलता है फंदे से लटका हुआ। शाहपुर के चौकी इंचार्ज कोटवा शाम को चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग करते समय एक जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आज जो दिन में आदमपुर गांव में, तो देखिए किस तरीके से पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब भी ऐसी घटना सामने आती है झकझोर कर रख देती है। और सोचिए किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं दहेज दानव, दहेज के लोभी, मतलब वो कुछ भी नहीं सोचते, और ऐसी घटनाओं के बाद हर एक माँ बाप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या जिस घर में
अपनी बेटी की शादी वो करवा रहे हैं, वो घर उस बेटी के लिए सुरक्षित है भी या फिर नहीं। आप सोचिए 2023 में शादी हुई थी, बहुत भव्य समारोह यहाँ पर हुआ था, परिवार अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसमें शादी की, लेकिन उसके बाद प्रताड़ित करने की खबर आती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। इस मतलब की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जी, उसके के भाई ने, संजय ने रिपोर्ट दी, उस पर कंप्लेंट कर लिया गया है और कार्रवाई हो जाएगी। तो किस तरह का आपको क्या लगता है इसमें, यही बता रहे हैं परिजन की हत्या करने का एक मामला, हत्या कर दी गई है उसकी? दहेज की कारण बता करके इन्होंने रिपोर्ट दी है। अच्छा, उसकी जांच हो रही है।